क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सामने होते हुए भी असल में वहां होता ही नहीं? क्या आपने कभी किसी को छूने की कोशिश की है और पाया कि वह तो बस हवा है? ये कहानी है एक ऐसे छलावे की जो किसी का भी रूप ले सकता है, और एक बार अगर उसने आपको देख लिया तो समझो अब आप खुद को नहीं बचा सकते। सुनिए, स्टोरी नाइट पर, जहां हर कहानी लाती है रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी डरावनी और भयानक बातें। मेरा नाम राजीव अवस्थी है। उम्र 32 साल। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में वन विभाग में काम करता हूं। मेरा काम जंगल के इर्द गिर्द निगरानी रखना और वॉच टावर से गतिविधियां रिपोर्ट करना है। अक्सर कई रातें अकेले जंगल के पास के एक सरकारी क्वार्टर में गुजरती हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से, जिस रात जंगल बिल्कुल शांत था। न कोई जानवर की आवाज, न हवा का हल्का झोंका। सब कुछ थमा हुआ सा। रात के 2 बज रहे थे। मैं टॉर्च लेकर बाहर आया। अचानक दूर पेड़ों के पास एक साया खड़ा दिखा। मैंने टॉर्च घुमाई। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और पैरों में चप्पल नहीं थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है वहां? वो एकदम हिली नहीं। मैं टॉर्च लेकर पास गया, मगर जैसे ही करीब पहुंचा वो गायब हो गई। सुबह मैंने ये बात वन चौकी पर बताई। एक बूढ़े चौकीदार ने कहा, वो छल्लावा है। ये जंगल उसका इलाका है। वो अपना रूप बदलता है और तुम्हें पागल कर सकता है। मैं हंसा, मगर उस रात के बाद मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी हंसी छीन ली। अगली रात क्वार्टर में बैठा था। बाहर से दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा। दरवाजे पर मैं खुद खड़ा था, बिल्कुल मेरी ही शक्ल, वही कपड़े, वही टॉर्च। मेरा दिल जम गया। वो मैं बोलने लगा, राजीव, दरवाजा खोल, तू अब यहां अकेला नहीं है। राजीव ने दरवाजा नहीं खोला। वह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। बाहर खड़ा वही दूसरा राजीव बार बार बोलता रहा, दरवाजा खोल, मैं ही हूं, तेरी ही परछाई। अचानक आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। राजीव ने कांपते हाथों से धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसी जैसे जूते पड़े थे, गीले, जैसे किसी ने नदी पार की हो। अगली सुबह राजीव वन विभाग के गश्ती रास्ते पर निकला। जंगल के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति दिखाई दी। एक औरत की मूर्ति, जिसका चेहरा खुरच दिया गया था। मूर्ति के नीचे पत्थर पर खुदा था। जो इस रूप को देखेगा वह फिर स्वयं को नहीं पहचान पाएगा। रात में राजीव के कमरे की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, राजीव अवस्थी। राजीव सन्न रह गया। कपकपाते हुए उसने फोन उठाया। फोन से वही आवाज आई, अब तू अंदर है और मैं बाहर। अब तू देख तो सकता है, पर पहचान नहीं सकता। घर के सारे शीशे खुद ब खुद टूट गए। हर कोने से एक ही आवाज गूंजने लगी, तेरा रूप अब मेरा है। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर चकराने लगा। कमरे की दीवारें जैसे घूम रही थीं। अचानक खिड़की के बाहर से एक साया दिखा। सफेद साड़ी में एक औरत, चेहरा पूरी तरह धुंधला, पर आंखें सीधी राजीव को घूर रही थीं। राजीव ने आंखें बंद कर लीं, पर वह चेहरा उसकी पलकों के पीछे भी दिखाई देता रहा। वह जैसे उसके मन में घुस चुका था। सुबह राजीव की आंख जंगल में खुली। उसे याद नहीं था वो वहां कैसे पहुंचा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। हाथ में एक पुराना लाल धागा बंधा था, जो उसने कभी नहीं पहना था। पास में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पर काले अक्षरों में लिखा था, छलावा का नाम मत लेना। राजीव ने जैसे ही संदूक को छुआ, एक सिसकारी की आवाज आई और सारी हवा थम गई। संदूक खुला। अंदर वही औरत की तस्वीर थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। राजीव का सिर तेज दर्द से फटने लगा। तस्वीर से उसकी आंखें हट नहीं रही थीं। फिर वह औरत धीरे धीरे तस्वीर से निकलती हुई सी लगी। उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। राजीव ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर उसके पैर जमीन में गड़ चुके थे। फिर वही आवाज आई, तू अब मुझसे अलग नहीं, तेरा शरीर अब मेरा है। तू जीते जी कभी घर नहीं लौटेगा। और राजीव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राजीव की सांसें तेज हो रही थीं। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी छाती पर बैठकर दबाव डाला हो, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर उसे अपने ही कान में फुसफुसाहट सुनाई दी, राजीव, तेरा समय पूरा हुआ। उसने जोर से चिल्लाना चाहा, पर गला बंद हो चुका था। सुबह का समय था। गांव के 2 आदमी जंगल की ओर लकड़ी लेने आए। उन्होंने देखा कि राजीव एक टूटे मंदिर के अंदर बेहोश पड़ा है।
पास में एक पुरानी घंटी झूल रही थी जो बिना हवा के अपने आप हिल रही थी। राजीव को घर लाया गया, पर वो होश में आने के बाद भी बोल नहीं पा रहा था। बस एक कोना पकड़कर बैठा रहता, आंखें फटी हुई, जैसे किसी अनदेखी चीज को घूर रहा हो। 3 दिन बीते। राजीव ने अचानक एक रात दीवार पर अपना चेहरा खुरचना शुरू कर दिया। बार बार बड़बड़ाने लगा, मैं राजीव नहीं हूं, मेरा नाम तो कुछ और था। पर वो नाम कभी पूरा नहीं बोल पाया। हर रात उसके कमरे से किसी और की आवाज आती, औरत की, जो गुनगुनाती थी वही पुराना लोकगीत। एक रात राजीव गायब हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां झड़ी थीं, फिर भी वो गायब था। और फर्श पर लिखा था, छलावा जो ले जाए वो लौट कर नहीं आए। अभी भी जंगल के उस मंदिर में रात के समय कोई राजीव को देखता है, वही कपड़े, वही चेहरा, पर जब पास जाओ तो चेहरा बदल चुका होता है। कोई कहता है वो अब इंसान नहीं, छलावा बन चुका है। राजीव के गुम होने के 7 दिन बाद गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। उसका नाम था गोविंद बाबा। उसने गांव वालों से कहा, जिसके साथ हुआ है उसे वापस लाना मुमकिन नहीं, पर अगर वो वापस आ जाए तो इंसान नहीं रहेगा। अगली रात गांव के बाहर वाले कुएं के पास एक गीली बालों वाली औरत को खड़ा देखा गया, और उसके पीछे राजीव खड़ा था, सर झुका हुआ और आंखें एकदम सुनी, बेजान। एक चरवाहे लड़के ने यह देखा, पर जब उसने गांव में जाकर सबको बताया और सब लोग साथ लौटे तो वहां सिर्फ मिट्टी पर गीले पांव के निशान थे और एक फटा हुआ पर्स जिसमें राजीव की फोटो थी। रात को गांव के एक बूढ़े को नींद में उसका गला कोई दबाता रहा। जब उसने जोर से चिल्लाया तो दरवाजा खुला और सामने राजीव खड़ा था, पर उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे रस्सियों से खींचा जा रहा हो। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे देखा? बूढ़े ने सिर हिलाया। राजीव हंसा और कहा, तो अब तुम नहीं देखोगे। अगली सुबह बूढ़ा बिस्तर में मरा पाया गया। आंखें खुली थीं और चेहरा डर के मारे अकड़ा हुआ। उसकी हथेली पर मिट्टी से लिखा था, छलावा। गांव में अब डर बैठ गया था। किसी को नींद नहीं आती, किसी को अकेले चलने की हिम्मत नहीं होती। हर रात कोई न कोई किसी न किसी को राजीव के जैसे देखता है, पर अगली सुबह वो इंसान या तो मरा होता है या पागल। राजीव अब वापस आ गया है, पर इंसान बनकर नहीं। तीसरी रात गांव का एक जवान लड़का नरेश, जो राजीव के गुम होने वाली रात उसी जंगल में गया था, अचानक रात 2 बजे चिल्लाते हुए घर से बाहर भागा। लोगों ने उसे पकड़ा। वो कांप रहा था, बोल नहीं पा रहा था। बस एक ही शब्द उसकी जुबान पर था, आईना, आईना। वो आईने में था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, छलावा अब परछाई में नहीं, आईनों में दिखने लगा है। रात को सबने अपने घरों के शीशे ढंक दिए। चौथी रात राजीव का पुराना मोबाइल, जो पुलिस ने भी नहीं ढूंढा था, गांव के एक बच्चे को मंदिर के पीछे मिट्टी में दबा मिला। बच्चे ने जैसे ही मोबाइल उठाया, उसमें एक वीडियो अपने आप चलने लगी। राजीव के चेहरे का क्लोजअप और उसके पीछे एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत। राजीव उस वीडियो में बस एक ही बात बार बार कह रहा था, मेरी गलती थी, मैंने देखा, मैंने मुंह खोला। अब हर वो मरेगा जो कुछ भी देखेगा। औरत कौन थी? क्यों राजीव को मिलकर मरने जैसा हो गया? क्या छलावा उसी औरत का रूप है, या फिर कोई प्राचीन आत्मा जो मंदिर के पास बंद थी? छठी रात गांव के स्कूल में पढ़ाने वाली संध्या दीदी, जो राजीव की बचपन की दोस्त भी थी, रात को अचानक गायब हो गई। अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी चूड़ियां और बालों की छोटी पड़ी थीं, लेकिन उसका चेहरा कहीं नहीं था। अब गांव के तांत्रिक गोविंद बाबा ने कहा, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव उस छलावे के साए में आ जाएगा। वो इंसान के अंदर जाकर उसे कुछ और बना देता है। 7वीं रात गांव का माहौल सन्नाटे से भरा था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की ढंकी हुई। लोग अब अपनी ही परछाई से डरने लगे थे। गोविंद बाबा ने एक अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। मंदिर के पास एक घेरा बनाया गया, पीली मिट्टी, सिंदूर की रेखाएं, और बीच में रखा गया एक लोहे का दर्पण। बाबा बोले, छलावा जिस आईने से आता है उसी में वापस बंद भी हो सकता है। 8वीं रात राजीव की मां, जो अब तक बस बेटे की वापसी का इंतजार कर रही थी, उसने बिना किसी को बताए रात को मंदिर की तरफ जाना शुरू किया। रास्ते में वो बस बड़बड़ाती रही, राजीव वापस आ गया है, वो दरवाजे के पीछे खड़ा है। उसकी आंखें वैसी नहीं रहीं।
गांव वालों ने सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी चप्पलें देखीं, पर वो नहीं मिली। नवमीं रात राजीव फिर दिखा, लेकिन इस बार गांव के कुएं में उल्टा लटका हुआ। उसके पैर ऊपर और सिर नीचे, और आंखें पूरी तरह सफेद। पास ही दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब हर रात कोई जाएगा। बाबा बोले, अब ये आत्मा नहीं, छलावा जाग चुका है। जो देखेगा वही उसका रास्ता बनेगा, और वो रास्ता अब बंद नहीं हो सकता। अब क्या छलावे को रोका जा सकता है, या पूरा गांव एक एक कर उसकी गिरफ्त में जाएगा? राजीव आखिर किसका शिकार बना था, और उस मंदिर में कैद क्या था? 10वीं रात गांव की हवा में अब अजीब सी गंध बस गई थी, जैसे गीली लकड़ी में किसी जले हुए शरीर की बू हो। लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया था, पर राजीव की बहन रमा, जिसे अब तक सबने एकदम शांत और मजबूत माना था, एक रात अचानक बोली, भैया आया था, उसने मुझसे कहा कि मुझे ले चलने आया है। रमा के बिस्तर के पास मिट्टी में गीले पांवों के निशान थे। एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी। एक के पांव उल्टे थे। गांव का पुजारी भी अब अजीब हरकतें करने लगा था। मंदिर में बैठा रहता, खुद से बातें करता और एक ही वाक्य दोहराता, जिसे दिख जाए वो फिर बच नहीं सकता। 11वीं रात गोविंद बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये छलावा है, जो इंसान के डर को उसके सामने जीता जागता बना देता है। ये वो है जो चेहरा बदलता है, परछाई बनता है, और फिर वही बन जाता है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। पर उसकी एक कमजोरी है, वो अपना असली चेहरा कभी छुपा नहीं सकता। अगर ध्यान से देखो तो उसकी आंखों में आग होती है। बाबा ने एक लकड़ी की तख्ती दी, जिस पर मंत्र खुदे थे, और बीच में एक लोहे की कील ठुकी हुई थी। इस तख्ती से अगर उसका असली चेहरा दिख गया तो कुछ देर के लिए उसकी ताकत टूटेगी। 12वीं रात राजीव का दोस्त शिवम, जिसने शुरू से उसे ढूंढने की कोशिश की थी, उसने हिम्मत की और उस तख्ती को लेकर सीधे मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे सब कुछ सामान्य लगा, पर तभी एक झाड़ी के पीछे से किसी ने आवाज दी, शिवम, मेरी मदद कर। आवाज राजीव की थी, पर शिवम समझ चुका था, यह छलावा है। उसने तख्ती उस आवाज की तरफ घुमा दी, और सामने जो दिखा उसका चेहरा इंसानी नहीं था। सिर्फ आंखें थीं, जलती हुई आंखें, बाकी चेहरा पूरी तरह धुआं। छलावे ने चीख मारी, इतनी जोर से कि मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। 13वीं रात शिवम बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब सुबह गांव वालों को वो मंदिर के पास पड़ा मिला, उसकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियां ऊपर की तरफ अटकी हुई थीं। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, झूठा, झूठा, झूठा। गांव में डर का माहौल अब जुनून में बदल चुका था। हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगा। कहीं ये भी छलावा तो नहीं, ये असली है या नकली? राजीव की मां, जो अब तक गुमसुम रहती थीं, अचानक सबके सामने बोली, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो घर आएगा, और जो आ रहा है उसे मैं पहचान लूंगी। उसी रात दरवाजे पर दस्तक हुई। राजीव लौटा। एकदम वैसा ही था जैसा जाने से पहले था। उसी तरह मुस्कुराता, वही बातें करता, यहां तक कि अपने कुत्ते शेरू को पुकारते ही वो दौड़कर उसकी गोद में चला आया। पर एक चीज गलत थी। राजीव दाएं हाथ से लिखता था, अब वो बाएं हाथ से लिख रहा था, और उसके कंधे पर जो चोट का पुराना निशान था वो गायब था। उसकी मां रात को उठी और धीरे से उसके पास पहुंची। राजीव, तेरे कंधे पर वो चोट कहां गई बेटा? राजीव की गर्दन धीरे धीरे घूमी और वो मुस्कुराया, जिसे तुमने मरा समझा था वो कभी था ही नहीं। मां की चीख सुनकर गांव के लोग दौड़े, पर तब तक घर का दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। घर के अंदर से सिर्फ हंसी आ रही थी, एक औरत की हंसी, जो कभी रमा की थी। अब गांव का हर शख्स जानता था, छलावा सिर्फ एक नहीं था, वो कई बन सकता था। हर उस इंसान का चेहरा पहन सकता था जिसे तुमने खोया था। अगली रात गांव की गलियों में सन्नाटा था। हर खिड़की, हर दरवाजा बंद। लोगों ने अपने बच्चों को भी साथ सुला लिया था, क्योंकि अब किसी की शक्ल पर भरोसा नहीं रहा था। मगर एक आदमी था जो अकेला खेतों की तरफ जा रहा था। उसका नाम था हरिराम, गांव का सबसे पुराना चौकीदार। उसे रात में घूमने की आदत थी, पर आज उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसके हाथ में लालटेन थी और कमर में लाठी, मगर दिल में डर भी था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी बीवी शांता अब वो नहीं रही जो पहले थी।
शांता 3 दिन पहले ही पास के गांव से लौटी थी। कहती थी बुआ बीमार थी, देखने गई थी। पर जब हरिराम ने उसकी बुआ के यहां जाकर पूछा तो उन्हें पता चला शांता तो आई ही नहीं थी। हरिराम रात को जब घर लौटा तो शांता दरवाजे पर बैठी थी, ठंडी जमीन पर, बिना किसी चादर के, और बस उसे घूर रही थी। उसने धीरे से पूछा, तुम सच में मेरी शांता हो? शांता ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने कभी मेरा भरोसा किया था, अब क्यों कर रहा है? हरिराम ने लाठी उठाई और पीछे हटने लगा। शांता खड़ी हो गई और अब उसकी चाल वैसी नहीं थी जैसी किसी इंसान की होती है। वो झुकी हुई, टेढ़ी मेढ़ी और अजीब आवाजों के साथ चल रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होठों पर वही अजीब मुस्कान थी। छलावा अब खुलकर सामने था। हरिराम की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से लालटेन जमीन पर फेंकी और पीछे हटने लगा। शांता, या जो भी वो था, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हरिराम ने भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने पहला कदम पीछे रखा, उसका पैर कुछ गीले, ठंडे और चिपचिपे पर पड़ा। जब उसने नीचे झांक कर देखा, जमीन पर खून था, ताजा और गर्म। शांता की आंखें अब पूरी सफेद हो चुकी थीं। उसके बाल खुले हुए थे और वो फुफकारती आवाज में बोली, भागेगा? तुझसे तो मैंने ब्याह किया था, अब डर क्यों रहा है? हरिराम उल्टा भागता हुआ मंदिर की ओर दौड़ा। वही पुराना मंदिर जो गांव के बाहर जंगल की सरहद पर था। कहते थे वहां देवी की मूर्ति है जो हर छलावे से रक्षा करती है। पर जब हरिराम वहां पहुंचा तो देखा मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरा था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मंदिर जहां हमेशा दिया जलता था, आज वहां अंधकार था। पीछे से वो आवाज फिर आई, हरिराम, भाग मत, मैं तेरा ही तो रूप हूं। हरिराम ने पीछे पलटकर देखा। अब शांता नहीं थी। वहां खड़ी थी एक ऊंची, पतली, लंबी आकृति जिसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था, बस 2 गहरे काले गड्ढे आंखों की जगह और नीचे एक कटे होंठों वाली मुस्कान। उसने मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ा, वो आकृति तड़पने लगी, चीख मारकर पीछे हट गई और जंगल की तरफ भाग गई। हरिराम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। सांसें थम चुकी थीं, आंखों में आंसू थे। पर तभी मंदिर के भीतर से एक बुजुर्ग पुजारी निकला। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर खरोंचे, पर वो जिंदा था। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, तू बच गया, पर तेरे गांव के लोग अब भी खतरे में हैं। वो जो दिखते हैं इंसान नहीं हैं। पूरा गांव छलावे के बस में है। अब क्या करोगे? हरिराम अकेला था और पूरा गांव अब उसके खिलाफ था। हरिराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा गांव, उसकी आवाज कांप रही थी। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, जो तुझे शांता के रूप में दिखी वो असली छलावा नहीं था। असल में ये पूरा इलाका उसके जाल में है। जो तूने देखा वो बस एक पर अच्छाई थी, एक चाल। हरिराम बोला, तो असली कौन है? पुजारी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, असली वो है जो पहचान में ना आए। वो इंसानों के भीतर समा जाता है, उनकी तरह बोलता है, हंसता है, रोता है, पर असल में वो कुछ और ही है। हरिराम मंदिर में ही रात बिताने लगा। बाहर भयानक सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर सुन रहा हो। अचानक आधी रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हरिराम चौंका। पुजारी आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदा रहा था और तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आई। हरिराम, ओ हरिराम! ये आवाज उसके पिता की थी। हरिराम मंदिर से बाहर भागा, बिल्कुल उस आवाज की तरफ। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, साफ दिखाई नहीं दे रही थी, मगर उसने फिर पुकारा, बेटा बाहर आ, मैं हूं, तेरा बाप। हरिराम की आंखें भर आईं, पर तभी मंदिर के भीतर से पुजारी चीखा, मत जाना, जो आवाजें सुनाई देती हैं वो अक्सर किसी और की होती हैं, पर बोलता छलावा है। हरिराम रुका। उसने देखा वो आकृति अब भी वही बात दोहरा रही थी, बिल्कुल एक ही लहजे में, बार बार, बेटा बाहर आ, बेटा बाहर आ। हरिराम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? और जवाब में वही लहजा, वही वाक्य, बेटा बाहर आ। अब हरिराम को यकीन हो चुका था, ये उसका बाप नहीं है, ये छलावा है। हरिराम ने मंदिर की चौखट को कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वो मेरा बाप नहीं था तो फिर था कौन? पुजारी ने माला घुमाते हुए धीरे से कहा,
छलावा अक्सर उन्हीं की शक्ल लेता है जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि वो जानता है हम अपने सबसे अपने से ही हारते हैं। अगले दिन हरिराम ने गांव वापस लौटने की ठानी। मंदिर के पास उसे पुजारी ने एक लाल डोरा और एक ताबीज दिया। इसे अपनी गर्दन से मत हटाना, पुजारी ने सख्त हिदायत दी। अगर कोई इस पर नजर डाले तो समझ जाना वो इंसान नहीं है। जैसे ही हरिराम गांव पहुंचा, उसका दिल कांप उठा। वो सारा गांव बिल्कुल शांत था। ना कोई बच्चों की हंसी, ना औरतों की बातचीत, ना खेतों की आवाजें, बस सन्नाटा। और फिर अचानक हरिराम की मां बाहर आई, मुस्कुराकर बोली, आ गया बेटा, कितनी फिक्र थी तुझे। हरिराम की आंखें भर आईं, पर तभी उसकी नजर उसकी मां की आंखों पर गई। वो ताबीज को घूर रही थी लगातार। हरिराम एक कदम पीछे हटा। मां ने पूछा, क्या हुआ, मुझसे डर रहा है क्या? उसका लहजा बदला हुआ था और उसकी मुस्कान वो इंसानी नहीं लग रही थी। हरिराम ने घर के अंदर कदम रखा और देखा, घर के हर कोने में अजीब से लाल धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने पूरी जगह को जादू से बांध रखा हो। रात हुई। हरिराम अपने कमरे में लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। दरवाजे के पार से आवाज आई, बेटा, दूध पी ले। हरिराम बोला, रख दो दरवाजे के पास, मैं ले लूंगा। लेकिन उसकी मां बोली, नहीं बेटा, पीला तो तभी होगा जब मैं देखूंगी तुझे पीते हुए। हरिराम ने धीरे से झांक कर देखा। उसकी मां का चेहरा आधा अंधेरे में था और वो मुंह फाड़े मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। तभी उसके पीछे खड़ी बुआ ने भी वही बात दोहराई, हाँ बेटा, पी ले। हरिराम के रोंगटे खड़े हो गए। बुआ तो 5 साल पहले मर गई थी। हरिराम अब सांसों को थामे धीरे धीरे कमरे के कोने में खिसक गया। उसने गर्दन झुकाकर देखा, ताबीज अब गर्म हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य आग में तप रहा हो। बाहर दरवाजे पर खड़ी मां और बुआ अब खामोश थीं, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में झूल रही थीं। मुंह अब कानों तक फट चुका था, आंखें बस 2 काले गड्ढे। हरिराम ने जेब से पुजारी का दिया ताबीज निकाला और जोर से मंत्र बोलना शुरू किया। अचानक दोनों औरतें चीखने लगीं, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली चीखें। घर की दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी झड़ने लगी। हरिराम ने आंखें बंद करके मंत्र दोहराया और फिर सन्नाटा। जब उसने आंखें खोलीं, वो अकेला था। घर फिर से वैसा ही दिख रहा था जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर आंगन में पड़ी एक रस्सी पर उसकी मां की लाल चूड़ियां लटकी हुई दिखीं और चूड़ियों पर खून के धब्बे थे। हरिराम गांव छोड़ने का फैसला कर चुका था, पर जैसे ही वो बैलगाड़ी लेकर मुख्य रास्ते पर निकला, सामने एक नजारा उसका रास्ता रोक चुका था। पूरे गांव के लोग सफेद कपड़ों में एक सी मुस्कान के साथ खड़े थे। हर एक चेहरा अब एक छलावा बन चुका था। ना कोई इंसान बाकी था, ना कोई पहचान। हरिराम अब भाग रहा था, किसी भी ओर, किसी भी दिशा में, पर हर रास्ता उसी मंदिर की ओर लौट रहा था। वो मंदिर जहां सब शुरू हुआ था, अब वही एक आखिरी उम्मीद थी। पर मंदिर में कदम रखते ही पुजारी नहीं था, बस एक बात लिखी थी, जिसे छलावा छू ले वो फिर लौटकर इंसान नहीं रहता। हरिराम की सांस अब फूलने लगी थी। मंदिर की दीवारें सीलन से भरी थीं, मगर उन पर बने चित्र अब हिलते नजर आ रहे थे। कहीं से रोने की आवाज, कहीं से हंसी। हरिराम ने थरथराते हाथों से वही पुराना ताबीज निकाला, पर इस बार वो राख में बदल गया। अब कोई रक्षा नहीं होगी। उसके कानों में किसी और की फुसफुसाहट गूंजी। अचानक मंदिर के गर्भगृह से धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से कोई आकृति बाहर आई, ना आदमी, ना औरत, ना कोई जाना पहचाना चेहरा। वो छलावा था। उसका चेहरा हरिराम का ही चेहरा था, लेकिन आंखें काली और होंठ सिल दिए गए। हरिराम अब कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी जुबान किसी ने जकड़ ली हो। छलावा ने बस उसकी ओर देखा और मुस्कराया, फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। हरिराम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। छलावा ने अपना हाथ बढ़ाया और हरिराम के माथे पर छुआ। उस पल हरिराम को सब याद आने लगा। क्यों उसकी मां और बुआ की आत्मा भटक रही थी, क्यों गांव के लोग बदल गए थे, और क्यों उस मंदिर में हर कोई चुप रहता था। हरिराम भी अब किसी और की शक्ल ले सकेगा। वो अब इंसान नहीं रहा। अब उसकी असली पहचान मिट चुकी थी और एक नया छलावा दुनिया में घूमने को तैयार था। अब अगला कौन होगा जो हरिराम को देखेगा,
मगर पहचान नहीं पाएगा। शायद आप, क्योंकि छलावा कभी भी किसी भी शक्ल में आ सकता है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या छलावा भी खत्म हुआ? शायद नहीं, क्योंकि जो कभी इंसान था अब वो शक्लें बदल सकता है। हो सकता है अगली बार वो बस स्टॉप पर खड़ा हो या आपकी गली में घूम रहा हो। इसलिए अगली बार अगर कोई जाना पहचाना चेहरा अजीब सा लगे तो 2 बार सोचना, क्या वो वाकई वही है या कोई और। क्योंकि छलावा कभी आता नहीं, वो तो पहले से हमारे बीच होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी नाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं सच्ची घटनाओं से जुड़ी डरावनी कहानियां, जिनसे जुड़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगली बार मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अकेले मत घूमना और अपना ख्याल रखें। अलविदा।